नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इसी बीच बता दें आपको एक बड़ी खबर यूपी के फर्रुखाबाद से निकलकर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश की पुलिस और उसका खुफिया तंत्र पूरे 30 साल तक सोता रहा। 30 साल बाद जगने के बाद उस हत्यारोपी को पकड़ा है, जिसे सजाए मौत का आदेश न्यायालय द्वारा मिलने के बाद वह फरार हो गया था। उसका पता नहीं लगा सके। बता दें कि 30 साल बाद सजाए मौत पाया हत्यारोपी पुलिस के हत्थे बौद्ध भिक्षु के रूप में चढ़ा है। वर्ष 1991 में कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव लखनपुर में हुए सामूहिक हत्याकांड का आरोपी है। आरोपी ने अपने 2 भाइयों के साथ मिलकर गांव के 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। जी हां, आपने सही सुना। बता दें कि कोतवाली कायमगंज लखनपुर गांव में वर्ष 1991 में सामूहिक हत्याकांड को अंजाम देते हुए 6 को मौत के घाट उतार दिया गया था। मामला इसी गांव के एक व्यक्ति की बेटी को प्रेम प्रसंग में फंसाकर भगा ले जाने पर हुआ था। इसी रंजिश के चलते वर्ष 1991 में सामूहिक हत्याकांड में लखनपुर के निवासी बाबूराम, उसके पड़ोसी गुलजारी लाल की पत्नी रामवती तथा बेटे धर्मेंद्र, राकेश, उमेश को मौत के घाट उतार दिया था। इस हत्याकांड में श्री कृष्ण राम सेवक तथा किशोरी लाल को आरोपी बनाते हुए मुकदमा दर्ज कराया गया था। इन तीनों अभियुक्तों ने उसी वर्ष 1991 में न्यायालय पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया था। कानूनी प्रक्रिया के दांव पेच के बीच इन तीनों को जमानत मिल गई और ये कारागार से बाहर आ गए थे। सामूहिक हत्याकांड में ईसी एक्ट कोर्ट ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की तर्क सुनने के बाद तीनों आरोपियों को सजाए मौत की सजा सुना दी थी। न्यायालय द्वारा मृत्यु दंड आदेश पारित होने के बाद 3 आरोपियों में से किशोरी लाल और राम सेवक भूमिगत हो गए थे। वहीं आरोपी श्री कृष्ण जेल की सलाखों के पीछे चला गया था। बता दें कि भूमिगत हुए आरोपियों में से राम सेवक को बौद्ध भिक्षु के भेष में घूमते हुए फर्रुखाबाद में ट्रैफिक पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार होने के बाद कड़ाई से की गई पूछताछ में उसने अपने इतने दिन फरारी जीवन बिताने के बारे में बताया है कि वह दिल्ली चला गया था, जहां संगम विहार में बौद्ध दीक्षा लेकर अपना नाम परिवर्तित कराया और वहीं से बौद्ध भिक्षु के भेष में आकर जनपद बदायूं के कस्बा म्याऊं में बने बौद्ध मठ में रहता रहा। उसने बताया कि वह म्याऊं के अलावा दिल्ली आदि शहरों में भी रहा है। उसके अनुसार उसने यहीं से अपना आधार कार्ड तथा नागरिकता संबंधी अन्य कागजात भी बनवा लिए, लेकिन आज 30 साल अंतराल के बाद आखिर अपराध सामने आ ही गया और राम सेवक पुलिस की गिरफ्त में पहुंच गया। उसके दूसरे फरार भाई किशोरी लाल के बारे में भी पकड़े गए राम सेवक से पूछताछ कर पुलिस पता लगाने का प्रयास कर रही है। खास रिपोर्ट देखिए इस वक्त की रघुवंश दुबे के साथ। राम का बदला बनने का क्या नाम राम सेवक। अच्छा, बात क्या हुई? क्या बात हुई? इसमें तो नहीं जब कैसे इलाहाबाद तो छूट गया था, तो हम काम करने लगे। काम करते ही करते धमते बन गए हैं। तो धमते बन के हमें ये पता नहीं इलाहाबाद से केस छूट गया है, तो जो पता नहीं सुप्रीम कोर्ट पहुँचा, कहाँ पहुँचा हो या कुछ भी हुआ, हमें नहीं। इलाहाबाद से छूट गया था, अभी हम बाहर हो गए तो 3 हुआ। तो कितने दिनों से फरार है? तो कब छूटा था तुम? वहाँ से करीब 3 साल। नहीं, इलाहाबाद से छूटा ही कहाँ है तुम्हारा केस? इलाहाबाद से तभी तो भाई तुम्हारे भाई हैं श्री कृष्ण जो हैं आज भी जेल में हैं। 2010 में सजा हुई, उसके बाद जेल चले गए तुम लोग सब। तुम लोग वो जेल चले गए श्री कृष्ण, तुम तो तभी जब मर्डर होने के बाद में ये 91 में ही चले गए थे। ये राम सेवक और तुम्हारे क्या भाई हैं किशोरी, ये 2 लोग उसी टाइम चले गए। किशोरी का भी और सोन तारा के चक्कर मर्डर हुआ था। किशोरी भी बनता बन गया। नहीं बनते नहीं, बच्चे होंगे, बच्चों के संग पकड़ में आने से छुप रहे थे। बनता बन के पकड़ में आने से छुप रहे थे। नहीं पकड़ के आपको बताएं सर जी, आप लोग जयपुर गए हुए थे, आप उन लड़के ने फोन किया मेरे पास। अगर मैं नहीं आते, आपसे नहीं मिलते आगे यहाँ नहीं आते, बुलाया तुमने, हम थे फोन किया उसने कि मेरे पास स्टाफ आया हुआ, ऐसा करो आप हाजिर हो जाओ जाके। हमारे संग एक रहता था, उसके मोबाइल किया
तुम हाजिर हुए हो तो पकड़ा है। तो भले तब मैं एटा बुलाया था उसको वहीं बस अड्डे, तब मैं गया तो वो भी तो मिला नहीं, हमें लड़का मिला नहीं, उसी ने बुलाया था आपको, कहते हाजिर हो जाना आके आप। किसने? लड़के ने? लड़के ने कहा तुम्हारे लड़के? कहते हमें दिक्कत होती है, तुम्हारे लड़के और बच्चे कहाँ? हमारे जयपुर है, क्या हमारी बहन भी परेशान होती है, हम भी परेशान कमाए खा नहीं पाएंगे तो बहन की बहन की शादी कैसे करेंगे, इसलिए आप अंदर पहुँच जाना कहीं। क्या नाम है तुम्हारे लड़के का? शिवम। कई लड़के हैं? एक ही लड़का, 2 लड़की। एक लड़का 2 लड़की। सबकी शादियाँ हो गई? नहीं, हमें नहीं, किसी शादी की किसी की किसी की नहीं शादी। और तुम्हारी पत्नी क्या नाम है? उस्मान वो कहाँ है? वही वही है? संग साथी रहती है। तुम भी जयपुर में रहते थे? नहीं नहीं, हम जयपुर में हैं। जयपुर में नहीं रहते? नहीं नहीं, हम जयपुर में। हम कोई काम ही नहीं जयपुर जैसा जानते थे, हम तो कढ़ाई सिलाई का काम जानते तो दिल्ली रहते। बच्चे और पत्नी जयपुर में है। ये शिवम लड़का है, कितनी तो सर चश्मा भी उम्र लग- है तेरी? हाँ? क्या उम्र है? करीब कितनी हमारी ऐसी लगभग 7 साल लगभग तो हो रही है। और तुम्हारे भैया कहाँ है? वो किशोरी? अब ये पता नहीं हमें। तो तुम कहाँ बदायूं में रहते थे? नहीं, बधाई में भी रहे, एटा में भी रहे, दिल्ली भी रहे हम। कहाँ रहते थे उसमें, वो जो बौद्ध धर्म वाले उसमें? संगम बिहार रहते थे। संगम विहार। अच्छा, संगम बदायूं से तुमने वो बनवाया? हम बधाई में आ गए, बदायूं आधार कार्ड बनवाया? बधाई गए 6 साल हम। दे दिए तो ले लिए थे। आधार लास्ट कार्ड- समय कहाँ पे मिले? लास्ट समय कहाँ पे मिले? हम अभी बस अड्डे मिले अब कल फर्रुखाबाद में? सरकार। फरगाबाद बस अड्डे पे। हाँ, जो लड़के ने बुलाया था ना, तब मैं आया था।